हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 11th के सब्जेक्ट कंप्यूटर के अंदर चैप्टर नंबर 8 के प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 के प्रोग्राम्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता चल ही गया होगा कि यूबंटू लिनक्स के अंदर टर्मिनल विंडो कैसे ओपन करनी है। तो जस्ट फटाफट मैं अपना टर्मिनल विंडो और प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ओपन कर लूँ। तो जस्ट अपने लिनक्स डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक कर कर मैं यहाँ पे ओपन टर्मिनल विंडो करता हूँ एंड देन आफ्टर cd स्पेस अपने फोल्डर का नाम दैट इज़ 11th कॉमर्स और मैं अपने फोल्डर के अंदर आ गया। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने कौन कौन से और फाइल्स बना के रेडी रखी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड एंटर करूँगा dir और dir लिखने के बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो आप वहाँ पे देख सकोगे कि पूरी मेरी फाइल्स वहाँ पे कंप्लीटली मैंने जितनी भी बनाई थी वो आपको वहाँ पे दिख रही है। ओके, तो चलिए चैप्टर नंबर 8 का हम नेक्स्ट 10 प्रोग्राम यानी कि 10 नंबर के स्क्रिप्ट को हम समझे। तो चैप्टर नंबर 8 की स्क्रिप्ट 10 है कि स्क्रिप्ट टू फाइंड आउट हाउ मैनी प्रोसेसेस अ यूजर इज रनिंग। पर्टिकुलर यूजर्स वहाँ पे कितनी प्रोसेस वहाँ पे बैकग्राउंड में चालू है वो देखने के लिए हम वहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाएंगे। तो लेट्स कि हम प्रोग्राम को ओपन करते हैं। तो प्रोग्राम को ओपन करने के लिए कमांड है vi स्पेस स्क्रिप्ट 10 और हम जैसे ही एंटर प्रेस कर रहे हैं तो आप वहाँ पे पूरा कोड देख रहे हो स्क्रिप्टिंग टैग। वहाँ पे वेरी फर्स्ट लाइन के अंदर हमने वहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रिप्ट 10 और स्क्रिप्ट टू फाइंड आउट हाउ मैनी प्रोसेसेस अ यूजर इज रनिंग। तो वो हमारी कमेंट लाइन है क्योंकि हमने वेरी फर्स्ट लाइन के सबसे पहला हमने वहाँ पे हैश सिंबल का यूज़ किया है। और लिनक्स टर्मिनल विंडो के अंदर हम जो भी हैश के बाद जो भी लाइंस लिखेंगे तो वो सारी वहाँ पे कमेंट लाइन गिनी जाएगी। प्रोग्राम को समझे तो सबसे पहली लाइन है वहाँ पे क्लियर यानी कि टर्मिनल विंडो में हमने जो भी कमांड बिफोर जो यूज़ किए थे वो सारे वहाँ पे इरेज हो जाएंगे। देन आफ्टर हमने एक लाइन लिखी हुई है इको माइनस एन एंटर यूजर नेम। तो यहाँ पे पर्टिकुलर वो लाइन से हमें वहाँ पे एक यूजर नेम एंटर करने के लिए बोलेगा कि वहाँ पे आप यूजर नेम वहाँ पे एक एंटर करो। नेक्स्ट लाइन है कि रीड यूजर नेम यानी कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है यहाँ पे यूएसआर नेम यानी कि वो मेरा वेरिएबल का एक नाम है। जो भी मैं वहाँ पे यूजर नेम एंटर करूंगा कीबोर्ड के थ्रू तो वो जो मैं नाम एंटर कर रहा हूँ वो नाम यहाँ पे पर्टिकुलर इस वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। देन अगेन हमने एक cnt नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और वहाँ पे हमने कमांड सारे वहाँ पे यूज किए हुए हैं। तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि हमने अलग अलग 4 कमांड वहाँ पे यूज करे हैं विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन सिंबल। तो हमने वहाँ पे अलग अलग ps कट ग्रेप एंड wc ऐसे 4 कमांड हमने वहाँ पे एक ही साथ हमने यूज किए हुए हैं। जिसका हम वहाँ पे डिस्क्रिप्शन ले तो सबसे पहले जो हमने वहाँ पे लिखा हुआ है कि ps स्पेस माइनस ef तो वो कमांड क्या करेगा। तो यहाँ पे सिस्टम के साथ जो भी यूजर्स के ने जो भी प्रोसेस चलाई हुई है वो सारी प्रोसेस की लिस्ट ये कमांड लाकर देगा। यानी कि पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर जो भी प्रोसेसेस चल रही है वो सारी प्रोसेसेस वहाँ पे क्या होगी, ये कमांड के थ्रू वहाँ पे इकट्ठा होगी। फिर ये जो प्रोसेस का जो भी लिस्ट बनेगा वो लिस्ट वहाँ पे कट कमांड को दिया जाएगा। तो कट कमांड क्या करेगा, जो भी हमारा यूजर नेम हमने एंटर किया हुआ होगा उस पर्टिकुलर यूजर्स के साथ जो भी प्रोसेस रनिंग है वो सारी वहाँ पे वो क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। यानी कि यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स की जो भी प्रोसेसेस होगी उसमें से यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी हमने यूजर्स नेम डाला होगा वो सिर्फ यूजर नेम की प्रोसेस कट कमांड क्या करेगा, उसका एक अलग से एक लिस्ट रेडी करेगा। वो लिस्ट वहाँ पे उसको ग्रेप कमांड को देगा और ग्रेप कमांड चेक करेगा कि हमने जो भी यूजर नेम एंटर करा था उसके मुताबिक हमारे पास वो लिस्ट आई है या नहीं आई है। ओके, देन आफ्टर जो भी लिस्ट जो रेडी होगी वो सीधा wc कमांड को वहाँ पे हैंड ओवर करेंगे और wc कमांड से कितनी प्रोसेस वहाँ पे चल रही है वो प्रोसेस को वो क्या करेगा, काउंट करेगा। और जो एक नंबर मिलेगा काउंट करने के बाद वो नंबर यहाँ पे cnt नाम के वेरिएबल के अंदर वो डिक्लेयर करेगा जो हमने वहाँ पे सबसे आगे की लाइन में सबसे पहला लिखा हुआ है cnt करके। तो वहाँ पे वो नंबर क्या करेगा, स्टोर कर देगा। एंड द लास्ट लाइन हमने लिखी हुई है कि इको डबल कोट में लिखा हुआ है यूजर डॉलर यूजर नेम इज रनिंग
$CNT प्रोसेस, यानी कि हमने जो भी यूजर नेम डाला होगा वो यहाँ पे डॉलर यूजर नेम की जगह पे डिस्प्ले हो जाएगा, और जो भी कैलकुलेशन है कि जितनी प्रोसेस रन हुई है वो रन वाली नंबर वहाँ पे CNT नाम के वेरिएबल में है, तो जो हमने लास्ट लाइन के अंदर $CNT लिखा हुआ है वहाँ पे वो नंबर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा एज अ आउटपुट के अंदर। तो जब हम आउटपुट चेक करेंगे तब हमें वहाँ पे पूरा नंबरिंग दिखाई देगा कि इतनी प्रोसेस चल रही है पर्टिकुलर यूजर की। तो चलिए आउटपुट देखिए। तो आउटपुट देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल में से बाहर निकलेंगे। तो वो फाइल में से बाहर निकलने के लिए हमारे पास कमांड है एस्केप शिफ्ट के साथ कॉलन, और हम प्रेस करेंगे WQ। और WQ लिखने के बाद जैसे ही हम वहाँ पे एंटर प्रेस कर रहे हैं, आप वहाँ पे देख सकोगे कि हम वापस से टर्मिनल की स्क्रीन पे आ गए हैं। एंड देन आफ्टर हमें प्रोग्राम को रन करने के लिए हम वहाँ पे कमांड लिखेंगे sh स्पेस script 10। और जैसे हम वहाँ पे एंटर प्रेस कर रहे हैं तो हम वहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि एंटर अ यूजर नेम। तो हम वहाँ पे हमारा सिस्टम का जो भी यूजर नेम होगा वो वहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। तो हम वहाँ पे लिख रहे हैं ZEN, और जैसे ही लिखने के बाद हम एंटर प्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है कि यूजर zen इज रनिंग 85 प्रोसेसेस। तो वहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि वहाँ पे एक लाइन आ रही है कि यूजर zen इज रनिंग 85 प्रोसेसेस। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल रहा है पर्टिकुलर मेरे सिस्टम के अंदर जितनी भी प्रोसेस चल रही होगी उसका लिस्ट बनकर मुझे नंबर काउंट करके दिया गया। ओके, तो आई होप ये स्क्रिप्ट के अंदर आपको जो भी कुछ समझाया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस करें। तो हमारी नेक्स्ट स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट नंबर 11। तो चलिए स्क्रिप्ट 11 को ओपन करें। तो ओपन करने के लिए हमारे कमांड है vi स्पेस स्क्रिप्ट 11। हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप वहाँ पे पूरा कोडिंग देख सकते हो जो हमने स्क्रिप्ट 11 का लिखा हुआ है। तो सबसे पहली लाइन हम देखें तो वहाँ पे अगेन एक कमेंट लाइन है, क्योंकि हमने हैश सिंबल के साथ वहाँ पे लिखा हुआ है कि स्क्रिप्ट 11 स्क्रिप्ट टू फाइंड आउट हाउ मेनी टर्मिनल्स अ यूजर हैज ओपन। यूजर्स ने यहाँ पे कितने टर्मिनल ओपन करे हैं उसका लिस्ट यहाँ पे मुझे दिखना है। ओके, यानी कि कितने हैं 1 2 3 4 वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करके देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे क्लियर, पूरी टर्मिनल विंडो को हम वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। फिर अगेन एक CND नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और जैसे हमने स्क्रिप्ट 10 के अंदर अलग अलग चार ऑप्शन का हमने यूज किया था, चार कमांड हमने एक ही साथ यूज करे थे, वैसे ही हम यहाँ पे चार कमांड यूज कर रहे हैं माइनर सा डिफरेंस को लेकर। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हु, यानी कि वहाँ पे पर्टिकुलर कितने यूजर्स वहाँ पे एक्टिव है उसका वहाँ पे वो लिस्ट ला कर देगा। वो लिस्ट जाएगा सीधा कट कमांड के पास, और कट कमांड क्या करेगा, अगेन वहाँ पे हमारा जो भी पर्टिकुलर सिस्टम का जो नाम है वो वहाँ पे क्या करेगा, उसको अलग करेगा। यानी कि -F1, यानी कि जो भी पहली फील्ड है उसको वहाँ से कट कर कर क्या करेगा, अगेन वहाँ पे ग्रेप कमांड के पास वो वहाँ पे लिस्ट देगा। ग्रेप कमांड क्या करेगा, अगेन जो भी नाम आया हुआ है उस नाम को पर्टिकुलर $1 नाम के आर्ग्यूमेंट के अंदर वहाँ पे वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। ओके, एंड देन आफ्टर अगेन वहाँ पे WC टोटल काउंटिंग कर कर वहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट वहाँ पे CNT नाम के वेरिएबल के अंदर वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो भी प्रोग्राम हमारा है वो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे हम बना रहे हैं कि हम कमांड लाइन के थ्रू अपना आउटपुट कैसे ले सके। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ग्रेप कमांड के साथ वहाँ पे $1 करके एक वेरिएबल हमने वहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है कि जो भी हम वहाँ पे एज आर्गुमेंट में लिख रहे हैं वो वैल्यू वहाँ पे यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो वैसे हम यहाँ पे $1 $2 $3 करके अप टू $9 तक हम वहाँ पे आर्गुमेंट दे सकते हैं। और लास्ट के अंदर हमने लिखा हुआ है इको डबल कोट के अंदर यूजर $1 हैज ओपन $CNT टर्मिनल, यानी कि जितने भी पर्टिकुलर यूजर्स के अंदर टर्मिनल ओपन होंगे उतने नंबर वहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। तो चलिए आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए हम वहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले फाइल में से बाहर निकलेंगे तो एस्केप के साथ शिफ्ट कॉलन प्रेस करेंगे एंड WQ लिख कर एंटर प्रेस करेंगे। आप वापिस से टर्मिनल विंडो पे आ रहे हो, और वहाँ पे आने के बाद आप वहाँ पे आउटपुट देखने के लिए कमांड टाइप करोगे sh स्पेस स्क्रिप्ट 11। और जैसे ही लिखने के बाद आप वहाँ पे एंटर प्रेस कर रहे हो, आप वहाँ पे देख सकोगे कि एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि मैंने यहाँ पे दो मिनिमाइज मैंने विंडो करी और मैंने यहाँ पे एक और टर्मिनल ओपन करके रखा था।
तो मुझे यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि यूजर जैन हैज ओपन वन टर्मिनल। यहाँ पे याद ये रखना है कि हम जब भी आउटपुट चेक करें तो आउटपुट चेक करने के लिए हमें वहाँ पे एक एज अ एक अपना यूजर नेम का हमें वहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम वैल्यू हम एज हम यहाँ पे कमांड लाइन यूज कर रहे हैं। हम किसी भी वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू एंटर नहीं करवा रहे। इसीलिए देखना, मैंने जब प्रोग्राम को रन किया हुआ है तो मैंने कमांड लिखा हुआ है कि sh स्पेस स्क्रिप्ट 11 और बाद में मैंने लिखा हुआ है अपने यूजर का नाम। तो इस तरह से अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि हमने कमांड लाइन के थ्रू अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया हुआ है, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट 11 के बाद अपने यूजर का नाम लिखा हुआ है, डेट इज अ जैन। ओके, एंड देन आफ्टर मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तब जाकर मुझे वहाँ पे आंसर मिल रहा है। अगर आपने कमांड लाइन के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई होगी और आप डायरेक्टली sh स्पेस अपनी फाइल का नाम लिखकर जैसे ही एंटर प्रेस करोगे, वहाँ पे आपको एरर मिल सकती है। तो आपको स्क्रिप्ट यानी कि फाइल के नाम के बाद आपको वहाँ पे क्या करना है, पर्टिकुलर यूजर का नाम देना है, यानी कि कमांड लाइन के अंदर एक वैल्यू वहाँ पे एंटर करवानी है। ओके, तब जाकर आपको परफेक्टली वहाँ पे आउटपुट मिल सकता है। आई थिंक ये जो प्रोग्राम के बारे में समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। बाइनोड सा डिफरेंट है। हमने स्क्रिप्ट 10 के अंदर एज आर्ग्यू वैल्यू के साथ हमने वहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, और स्क्रिप्ट 11 के अंदर हम यहाँ पे कमांड लाइन के थ्रू अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आई होप आपको स्क्रिप्ट 10 एंड स्क्रिप्ट 11 में जो भी कुछ समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस करें तो हमारी नेक्स्ट स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट 12। तो 12 नंबर के स्क्रिप्ट को ओपन करने के लिए हम वहाँ पे कमांड लिखेंगे vi स्पेस स्क्रिप्ट 12 और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकोगे कि यहाँ पे पूरी स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट को समझे कि एग्जैक्टली ये स्क्रिप्ट क्या है। तो सबसे पहले लाइन में वहाँ पे कमेंट लाइन में हमने लिखा हुआ है कि स्क्रिप्ट टू क्रिएट अ डायरेक्टरी विद अप्रोप्रिएट मैसेज। तो यहाँ पे हम एक कमांड के थ्रू हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जनरली हम mkdir कमांड के थ्रू अपना डायरेक्टरी हम क्रिएट तो कर ही सकते हैं, मगर हम कोई किसी भी स्क्रिप्ट के साथ अगर हमें ये काम करना हो और अगर कोई करेक्शन हो या फिर ऑलरेडी एग्जिस्ट हो डायरेक्टरी, तो वहाँ पे एक एरर मैसेज भी हम वहाँ पे डिस्प्ले कर सके कि ऐसा वाला कुछ प्रोग्राम हमें बनाना हो। तो उसके लिए हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट 12 बनाई हुई है। ओके, तो हम देखेंगे कि स्क्रिप्टिंग के साथ हम एक डायरेक्टरी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें प्रोग्राम को समझना। कि सबसे पहला हमने यहाँ पे इको माइनस एन एंटर डायरेक्टरी नेम लिखा हुआ है, यानी कि हम एक डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे मंगवा रहे हैं कि आपको कौन सी डायरेक्टरी बनानी है। ओके, और तो हम मैं कीबोर्ड से यहाँ पे पर्टिकुलर मुझे जो भी डायरेक्टरी बनानी होगी मैं उस डायरेक्टरी का नाम एंटर करूंगा, और जो भी मैं नाम एंटर कर रहा हूँ वो नाम यहाँ पे माई डी आई आर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। जो हमने नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है रीड माई डी आई आर, तो माई डी आई आर इज माई वेरिएबल नेम। तो मैं जो भी कुछ डायरेक्टरी का नाम एंटर करूंगा वो वहाँ पे माई डी आई आर के अंदर स्टोर हो जाएगा। देन वहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी है कि इफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्पेस माइनस डी स्पेस डॉलर माई डी आई आर स्पेस माइनस ओ स्पेस माइनस एफ स्पेस डॉलर माई डी आई आर स्पेस के बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखना है कि हमने दोनों जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग किए हुए हैं, तो ओपनिंग ब्रैकेट के बाद और क्लोजिंग ब्लैक ब्रैकेट के पहले आपको वहाँ पे कंपलसरी स्पेस छोड़नी पड़ेगी। अगर वहाँ पे स्पेस नहीं होगी तो भी आपको वहाँ पे एक एरर आ सकती है। तो इट्स अ कंपलसरी कि दोनों ब्रैकेट से पहले, यानी कि आगे पीछे आपको ब्रैकेट ओपन करने के बाद और ब्रैकेट क्लोज करने से पहले आपको वहाँ पे एक स्पेस करनी जरूरी है। चलिए ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ कमांड लिखा हुआ है वो वहां पे समझे। तो माइनस डी का मतलब क्या है? तो माइनस डी का मतलब वहां पे ये है कि कोई डायरेक्टरी वहां पे एग्जिस्ट है या नहीं है, वो चेक करना है। तो माई टी आई आर नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने जो भी कुछ नाम वहां पे स्टोर कराया है, तो वो माइनस डी डायरेक्टरी के साथ वो चेक करेगा कि मैंने जो भी वहां पे डायरेक्टरी का नाम लिखा हुआ है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है। ओके, तो माइनस डी का मतलब ये रहेगा। वहां पे माइनस ओ लिखा हुआ है तो वो मेरा एक लॉजिकल ऑपरेटर मैंने वहां पे यूज किया हुआ है, डेट इज अ और ऑपरेटर। तो वो वहां पे मेरी कंडीशन चेक कर रहा है। कंडीशन किसकी?
कि जो मैंने पहली माइनस की डॉलर माई डी आर लिखा हुआ है वो, और दूसरी कंडीशन मैंने बाद में लिखी हुई है माइनस ओ के बाद कि माइनस एफ डॉलर माई डी आई आर। तो जो दूसरी कंडीशन है सबसे पहले उसको समझे हम कि वो माइनस एफ डेट मीन्स व्हाट, कि वहां पे कोई फाइल तो एग्जिस्ट है कि नहीं है पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर, वो चेक करेगा। यानी कि माई डी आर के अंदर वहां पे अगर कोई मैंने जो एंटर किया हुआ है नाम, उसकी मुताबिक वहां पे जो कोई एक फाइल होगी, तो वहां पे वो क्या करेगा, वो वैल्यू वहां पे रिटर्न करेगा। यानी कि कंडीशन दोनों चेक करा रहा है माइनस ओ के साथ, कि अगर मैंने जो नाम एंटर करा हुआ है अगर उसके साथ कोई डायरेक्टरी ऑलरेडी बनी हुई है, तो वहां पे मैसेज डिस्प्ले होगा कि डायरेक्टरी विद द नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर वहां पे फाइल होगी तो मुझे वहां पे डायरेक्टरी क्रिएट करके देगा। ओके, तो वो दोनों कंडीशन को चेक कराने कराने के लिए हम वहां पे माइनस ओ का यूज करेंगे। उन दोनों में से अगर कोई भी एक ट्रू होगा तो मेरी कंडीशन वहां पे ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे मेरी कंडीशन फॉल्स तभी होगी जब दोनों कंडीशन मेरी वहां पे फॉल्स हो जाए। ओके, फिर देन आफ्टर मैंने लिखा हुआ है वहां पे कि देन, और वहां पे इको कमांड प्रिंट कराया हुआ है कि अ फाइल और डायरेक्टरी विद द नेम डॉलर माई डी आई आर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर मैंने माई डी आई आर के अंदर जो वैल्यूज लिखी हुई है उसके मुताबिक वहां पे पहले से ही कोई डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मुझे वहां पे एक एरर मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि अब फाइल और डायरेक्टरी विद दी जो भी मैंने नाम डाला होगा उस नाम की डायरेक्टरी वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है। फिर एफ आई का यूज किया हुआ है, डेट इज मैंने आगे ऊपर इफ यूज किया हुआ है, तो उसके साथ मुझे एंड में एफ आई यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये भी एक ध्यान में ही रखना है कि जो भी हमने देन कीवर्ड का यूज किया हुआ है उसको मुझे इफ स्टेटमेंट के नीचे लिखना जरूरी है। ओके, अगर मैं वैसा भी नहीं लिखूंगा तो मुझे वहां पे एक एरर मैसेज देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने इफ स्टेटमेंट के बाद तुरंत लिखा हुआ है देन। अब आगे चेक करें कि मैंने लिखा हुआ है एम के डी आई आर और डॉलर माई डी आई आर। तो यहाँ पे मैंने कमांड का यूज कर लिया एम के डी आई आर। अगर मैंने जो नाम लिखा हुआ है उस नाम की डायरेक्टरी अगर मेरे डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं है, तो वहां पे डायरेक्टरी क्रिएट करना है, और डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए कमांड है एम के डी आई आर और डॉलर माई डी आई आर, यानी कि मैंने जो वैल्यू एंटर करी होगी उस नाम की डायरेक्टरी वहां पे क्रिएट हो जाएगी। और क्रिएट होने के बाद वहां पे मुझे एक मैसेज डिस्प्ले होगा जो मैंने इको कमांड में लिखा हुआ है कि डायरेक्टरी विथ नेम डॉलर माई डी आई आर क्रिएटेड सक्सेसफुली। यानी कि मैंने जो नाम लिखा होगा उस नाम के मुताबिक मुझे वहां पे एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा डायरेक्टरी विद द नेम क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे अगर मेरे पास ऑलरेडी डायरेक्टरी एग्जिस्ट है तो मुझे वहाँ पे एक एरर मैसेज मिलेगा, और अगर मेरे पास वहाँ पे डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं है तो वो एक mkdir कमांड के थ्रू वहाँ पे वो डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी और मुझे सक्सेसफुली क्रिएटेड वाला ही मैसेज वहाँ पे एक डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए उसका आउटपुट देखें कि कैसे आता है। तो आउटपुट देखने के लिए सबसे पहले इस फाइल में से हम एग्जिट होंगे। तो एग्जिट होने के लिए हम वहाँ पे कमांड प्रेस करेंगे एस्केप एंड देन आफ्टर शिफ्ट के साथ कॉलन एंड डब्ल्यू क्यू लिखने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस करोगे आप टर्मिनल विंडो पे आ रहे हो। एंड टर्मिनल विंडो पे आने के बाद आप वहाँ पे स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड लिखोगे कि एस एच स्पेस स्क्रिप्ट 12 और एंटर प्रेस करोगे तो आपको वहां पे एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि एंटर डायरेक्टरी नेम। तो वहां पे आपको एक डायरेक्टरी का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे अपनी एक डायरेक्टरी का नाम लिख रहा हूँ एबीसी। और एबीसी लिखने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो वहां पे मुझे एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि डायरेक्टरी विथ नेम एबीसी क्रिएटेड सक्सेसफुली, क्योंकि मैंने जो भी मेरी डायरेक्टरी थी 11 कॉमर्स उसके अंदर मैंने कोई भी एबीसी नाम की डायरेक्टरी बनाई हुई नहीं है। ओके, ये प्रोग्राम को हम दोबारा एग्जीक्यूट करें और चेक करें कि ऑलरेडी अगर मेरा फोल्डर क्रिएटेड है तो मुझे कैसी एरर आती है। तो अगेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ और एग्जीक्यूट करने के लिए अगेन कमांड टाइप करूंगा एस एच स्क्रिप्ट 12 और लिखने के बाद जैसे एंटर प्रेस कर रहा हूँ अगेन मुझे मैसेज डिस्प्ले होगा कि एंटर अ डायरेक्टरी नेम, और वहां पे मैं लिख रहा हूँ 11 कॉमर्स जो मेरी ऑलरेडी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, और उसके अंदर मैं एक और डायरेक्टरी बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 11 कॉमर्स लिखने के बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ वहां पे मुझे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि अब फाइल और डायरेक्टरी विद द नेम 11 कॉमर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी 11 कॉमर्स नाम की एक डायरेक्टरी बनी हुई है, तो मुझे वहां पे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि ये डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो पर्टिकुलर कमांड के थ्रू कैसे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है और स्क्रिप्ट के साथ आपको कैसे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, दोनों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा।
तो आई होप स्क्रिप्ट 12 आपको पूरी जो भी कुछ समझाई गई वो आपको डिटेल में समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट स्क्रिप्ट 13 की बात करें तो स्क्रिप्ट 13 को ओपन करने के लिए हम कमांड टाइप करेंगे vi स्पेस स्क्रिप्ट 13 एंड प्रेस एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकोगे कि 13 नंबर की स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे हमने जो भी कुछ कमांड्स लिखे हुए हैं वो सारा लिस्ट आपको वहाँ पे दिख रहा है। और एक लाइन को वहाँ पे समझे उससे पहले हम देखें कि स्क्रिप्ट 13 किसके लिए हमने बनाई हुई है। तो वहाँ पे कमेंट लाइन में हमने लिखा हुआ है कि स्क्रिप्ट टू कंपेयर फाइल्स। तो यहाँ पे दो जगह पर हमने वहाँ पे फाइल्स बनाई हुई है और दोनों फाइल के नेम हमने वहाँ पे सेम रखे हुए। तो दोनों फाइल को चेक कर रहा है कि दोनों फाइल इक्वल है या नहीं है। तो चलिए उसको हम वहाँ पे लाइन टू लाइन समझे अपने प्रोग्रामिंग को। तो वहाँ पे सबसे पहले हमने वहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करा है कि इको एंटर अ फाइल नेम। तो जैसे आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे सबसे पहली लाइन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी एंटर अ फाइल नेम। फिर नेक्स्ट टाइम में लिखा हुआ है कि रीड एफ नेम। तो यहाँ पे जो भी मैसेज डिस्प्ले हो रहा है एंटर अ फाइल नेम, तो उसको मैं यहाँ पे कीबोर्ड के थ्रू एक वैल्यू एंटर कराऊंगा कि मैं वहाँ पे एक फाइल का नाम लिखूंगा। तो वो जो मैं नाम लिख रहा हूँ एक पर्टिकुलर फाइल का वो यहाँ पे एफ नेम नाम के वेरिएबल के अंदर वो क्या हो जाएगी, वैल्यू स्टोर हो जाएगी। देन इफ कंडीशन के साथ हम वहाँ पे चेक करा रहे हैं कि पर्टिकुलर दोनों लोकेशन के ऊपर जो भी मैंने फाइल रखी हुई है वो फाइल वहाँ पे सेम है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने एक लाइन लिखी हुई है यानी कि कमांड लिखा हुआ है कि इफ cmp दैट इज अ कंपेयर डॉट स्लैश डॉलर एफ नेम स्पेस डॉट स्लैश बैकअप स्लैश डॉलर एफ नेम। तो यहाँ पे जो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है cmp के बाद की डॉट स्लैश एफ नेम दैट इज माई प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का लोकेशन होगा वहां पे। एंड उसके बाद जो डॉट स्लैश बैकअप स्लैश डॉलर एफ नेम लिखा हुआ है दैट मीन्स व्हाट कि बैकअप नाम के फोल्डर के अंदर जाना है और वहां पे चेक करना है कि यूजर्स ने जो वैल्यू डाली हुई है उसके मुताबिक वहां पे कोई फाइल है या नहीं है। यानी कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ही एक बैकअप नाम का एक फोल्डर क्रिएट करूंगा यानी कि एक और डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा जिसके अंदर मैं वहां पे एक फाइल वहां पे अगेन क्रिएट करूंगा और उसका नाम और मेरे 11th कॉमर्स में मैंने लिखी हुई फाइल का नाम दोनों वहां पे सेम होने चाहिए। अगर सेम हो गए तो ही वहां पे मैसेज डिस्प्ले होगा, अदरवाइज एरर आएगी। फिर इफ के बाद मैंने वहां पे लिखा हुआ है देन एंड देन आफ्टर वहां पे एक इको मैसेज मैंने मैसेज प्रिंट करा है कि डॉलर एफ नेम इज सेम एज बोथ प्लेसेस। तो यहाँ पे मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की फाइल और बैकअप नाम की डायरेक्टरी के अंदर रखी हुई फाइल अगर दोनों टेक्स्ट के साथ सेम होगी, डिट्टो होगी, तो मुझे वहां पे मैसेज होगा कि बोथ दी प्लेसेस के ऊपर वहां पे फाइल क्या है, सेम है। एल्स इको कमांड के अंदर एक मैसेज और प्रिंट करा है कि बोथ डॉलर एफ नेम आर डिफरेंट। और अगर वहां पे दोनों के कंटेंट, दोनों फाइल के अंदर लिखे हुए कंटेंट अलग अलग हो गए तो वहां पे मुझे मैसेज डिस्प्ले होगा कि बोथ आर डिफरेंट करके। और हमने स्टार्टिंग इफ कमांड से किया था तो लास्ट में हम वहां पे एफ आई का वहां पे यूज कर रहे हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम का आउटपुट देखें तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो आउटपुट देखने के लिए सबसे पहले इस फाइल में से एग्जिट करेंगे। तो एग्जिट करने के लिए हम कमांड टाइप करेंगे एस्केप शिफ्ट के साथ कॉलन एंड WQ। WQ लिखने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे टर्मिनल विंडो पे आ रहे हैं और टर्मिनल विंडो पर आने के बाद हम वहाँ पे अपने प्रोग्राम का आउटपुट देखने के लिए कमांड लिखेंगे sh स्पेस स्क्रिप्ट 13 और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको वहां पे एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि एंटर अ फाइल नेम। तो वहां पे मैं लिख रहा हूँ स्क्रिप्ट 13 जो मैंने ऑलरेडी बैकअप के अंदर मैंने स्क्रिप्ट 13 वहां पे बनाई हुई है। ओके, तो मैंने वहां पे लिखा स्क्रिप्ट 13 और लिखने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो वहां पे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि बोथ स्क्रिप्ट 13 आर डिफरेंट, क्योंकि मेरे कंटेंट में जो भी कुछ मैंने लिखा हुआ है वो वहां पे अलग है। ओके, तो वहां पे दिखाई दे रहा है कि टोटल 8 बाइट वहां पे आ रहे हैं और लाइन 1 से ही मेरे कंटेंट क्या हो रहे हैं, डिफर हो रहे हैं। यानी कि पहले ही लाइन से मैंने कुछ वहां पे गलत लिखा हुआ है, यानी कि दोनों की टैग्स वहां पे मैच हो नहीं रही। मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर यानी कि 11th कॉमर्स में लिखी हुई स्क्रिप्ट 13 और बैकअप नाम की डायरेक्टरी के अंदर लिखी हुई स्क्रिप्ट 13 दोनों अलग अलग है, वो भी वेरी फर्स्ट लाइन से, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है लाइन 1। तो डेट्स वाई वहां पे मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट लाइन से ही दोनों फाइल यहाँ पे अलग है।
तो वहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, बोथ स्क्रिप्ट 13 आर डिफरेंट। तो स्टूडेंट्स आपको एक काम यहाँ पे ये करना है कि सेम जैसे मैंने समझाया वैसा ही अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर बैकअप नाम की एक डायरेक्टरी बनाओ और वहाँ पे एक फाइल बनाओ। सिमिलरली जो भी आपने अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में बनाई है वैसे ही डिट्टो, कोई भी स्पेस और एक कोई भी ब्लैंक लाइन की जगह नहीं छोड़नी है। और ये वैसे ही स्क्रिप्ट बनाने के बाद ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना और चेक करना कि आपके अंदर मैसेज क्या आ रहा है। और जो मैसेज आ रहा है वो मुझे आप बता सकते हो ऐसे कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर आपको कुछ डिफिकल्टी भी हो रही है तो भी वो डिफिकल्टी भी आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे बताओगे तो हम उसका सॉल्यूशन भी वहाँ पे ला सकते हैं। तो आई होप कि स्क्रिप्ट 13 के अंदर आपको जो भी कुछ समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया है। फिर नेक्स्ट स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट नंबर 14। तो स्क्रिप्ट 14 को ओपन करने के लिए हम कमांड लिखेंगे vi स्पेस स्क्रिप्ट 14 और एंटर प्रेस करोगे तो आप वहाँ पे स्क्रिप्ट 14 देख सकोगे। तो स्क्रिप्ट 14 को हम डिस्कस करें तो सबसे पहली लाइन वहाँ पे लिखी हुई है कि कमेंट लाइन के अंदर हमने लिखा हुआ है कि स्क्रिप्ट 14 स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले वेलकम मैसेज टू दी यूजर। तो यहाँ पे पर्टिकुलर यूजर जब भी सिस्टम के अंदर लॉग इन करे तब उसको वहाँ पे एक वेलकम मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। वैसे हमने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाई हुई है। चलिए स्क्रिप्ट को समझे कि ये स्क्रिप्ट कैसे काम करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लियर दैट इज जो भी टर्मिनल विंडो में हमने अगाउ जो भी कुछ कमांड्स लिखे हुए थे वो सारे कमांड्स वहाँ पे क्या हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे, यानी कि मुझे क्लीन टर्मिनल विंडो देखने को मिलेगी। देन आफ्टर हमने वहाँ पे एक कमांड एग्जीक्यूट किया कि अवर इज इक्वल टू सिंगल कोट, रिवर्स सिंगल कोट के अंदर डेट प्लस डबल कोट में लिखा हुआ है परसेंटेज एच। इसका मतलब क्या रहेगा कि जो पर्टिकुलर मेरा डेट कमांड है उस डेट कमांड के अंदर पर्टिकुलर जो आवर वाला कॉलम है वो मुझे वहां पे चाहिए। ओके, तो सिर्फ उसको ही मुझे वहां पे डिस्प्ले कराना है। फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर मैंने वहां पे अपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया दैट इज अ यूजर नेम इज इक्वल टू रिवर्स कोड के अंदर लिखा हुआ है कि हु एम आई, पाइपलाइन सिंबल का यूज किया और एक कमांड लिखा हुआ है अगेन दूसरा कट माइनस डी डबल कोट ओवर माइनस एफ और वन, यानी कि हु एम आई कमांड को एग्जीक्यूट करना है। उसके साथ जो भी कुछ लाइंस मुझे मिल रही है वो पूरा का पूरा जाएगा वहां पे कट कमांड के साथ। और कट कमांड क्या करेगा कि वहां से जो भी पहली फील्ड होगी वो पहली फील्ड को वो क्या करेगा, कट करेगा, यानी कि पहली फील्ड को एज अ आंसर के अंदर रूप में लेगा, बाकी का सारा पोर्शन स्किप करेगा। और जो भी पहली फील्ड की वैल्यू होगी वो वैल्यू को स्टोर कराएगा अपने वेरिएबल के अंदर दैट इज अ यूएसआर नेम के अंदर। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर मैंने इफ कमांड का यूज किया हुआ है। तो इफ कमांड की हम बात करें तो वहां पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है डॉलर आवर माइनस जी, फिर मैंने लिखा हुआ है जीरो, फिर स्पेस के साथ माइनस ए, और फिर लिखा हुआ है डॉलर आवर माइनस एल टी और 12 और स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। तो आप यहाँ पे देख सकोगे कि मैंने जो भी स्क्वायर ब्रैकेट किए थे तो पहला स्क्वायर ब्रैकेट के बाद भी एक स्पेस छोड़ी हुई है, और जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूँ तो उससे पहले भी मैंने एक स्पेस छोड़ी हुई है, क्योंकि इट्स अ कंपलसरी कि इफ कमांड के साथ जो भी आप स्क्वायर ब्रैकेट कर रहे हो तो उसके साथ आपको वहाँ पे स्पेस एक कंपलसरी छोड़नी ही है। तो हम अंदर जो भी हमने लिखा हुई है सिंटेक्स, उस सिंटेक्स को समझे तो डॉलर आवर यानी कि जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था आवर नाम का वो वहां पे मैंने लिखा हुआ है। माइनस जी का मतलब क्या रहेगा, तो माइनस जी का मतलब रहेगा कि जो मैंने नेक्स्ट वैल्यू लिखी हुई है जीरो, तो जीरो के जीरो या फिर जीरो से ज्यादा वो वैल्यू है वो चेक करेगा। जी का मतलब वो रहेगा कि पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर या फिर उससे ज्यादा। फिर माइनस ए ऑपरेटर का मैंने वहां पे यूज किया है, यानी कि मुझे दोनों कंडीशन वहां पे मुझे क्या चाहिए, ट्रू चाहिए। ओके, तो मुझे दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए तो उसके लिए वहां पे मैंने माइनस ए का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरी जो भी मैंने दोनों कंडीशन लिखी हुई है वो अगर दोनों ट्रू होगी तो मैं वहां पे क्या हो जाऊंगा, ट्रू। अदरवाइज दोनों में से कोई भी एक रॉन्ग होगी तो मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, टोटली रॉन्ग। एंड नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि डॉलर आवर माइनस एल टी, और मैंने लिखा हुआ है बाद में 12। तो माइनस एल टी का मतलब रहेगा उससे कम। तो मैंने वहां पे लिखी हुई है वैल्यू 12, तो उससे उसका मतलब यह रहेगा कि 12 से कम हो तो वहां पे मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए गुड मॉर्निंग
जो भी मेरा यूजर नेम मैंने एंटर करा होगा वो वेलकम टू द यूबंटू लिनक्स। यानी कि मेरे यहाँ पे अगर 0 से लेकर 12 आवर्स के बीच में अगर मेरी कोई वैल्यू आ रही है, मेरा जो कोई आवर हो रहा है, तो वहाँ पे यूजर्स को गुड मॉर्निंग वाला मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो रही है, यानी कि 0 to 12 के बीच में आवर नहीं आ रहा, तो दूसरी कंडीशन वहां पे लिखी हुई है कि ELIF, और वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंडीशन में लिखा हुआ है $आवर -GE 12 -A $आवर -LT और 18। सेम मीनिंग के साथ वहां पे हम एक्सपेंड करें तो वहां पे लिखा हुआ है कि अगर 12 या फिर 12 से ज्यादा या फिर 18 से कम, अगर उतना टाइम आ रहा है तो वहां पे यूजर को मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि गुड आफ्टरनून, वेलकम टू यूबंटू लिनक्स सेशन। तो अगर यूजर 12 आवर्स से लेकर 18 आवर्स तक के बीच में अगर वो वहां पे लॉग इन कर रहा है तो वहां पे गुड आफ्टरनून वाला मैसेज यूजर को डिस्प्ले होना चाहिए। अगर ये भी कंडीशन मेरी रॉन्ग हो रही है तो एट लास्ट एल्स पार्ट के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि इको गुड इवनिंग $यूजर नेम वेलकम टू द यूबंटू लिनक्स। अगर कोई भी यूजर्स अगेन बाय डिफॉल्ट कंडीशन फिर वहां पे ऐसे सेट हो जाएगी कि 18 के बाद 18 या फिर 18 के बाद से लेकर अगेन 0 तक अगर वो लॉग इन कर रहा है, देन आफ्टर वहां पे मैसेज डिस्प्ले हो जाना कि गुड इवनिंग, जो भी यूजर नेम होगा उसके साथ। ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट कंडीशन फिर वहां पे सेट हो जाएगी, तो उसके लिए वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई पर्टिकुलर आवर्स के बीच में अगर लॉग इन हो रहा है तो ये करना है। तो ये बाय डिफॉल्ट एक कंडीशन वहां पे सेट हो जाएगी। तो चलिए इसका आउटपुट देखें कि पर्टिकुलर यूजर अगर अलग अलग टाइम के अंदर लॉग इन कर रहा है तो अलग अलग टाइम के दौरान उसको वहां पे क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे 0 मीन्स हम 24 आवर्स के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए हमने वहां पे उसके मुताबिक कंडीशन लिखी हुई है 0 to 12, 12 to 18 और अगेन 18 to 0, यानी कि वहां पे 24 आवर्स का एक राउंड हो गया। इस प्रोग्राम को समझे, तो प्रोग्राम को समझने के लिए सबसे पहले इस फाइल में से हम एग्जिट करेंगे, और एग्जिट करने के लिए हम वहां पे कमांड टाइप करेंगे एस्केप शिफ्ट के साथ कॉलन एंड WQ। हम जैसे एंटर प्रेस करेंगे हम टर्मिनल विंडो के ऊपर आ रहे हैं, और टर्मिनल विंडो के ऊपर आने के बाद हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में लेंगे। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम वहां पे कमांड लिखेंगे SH स्पेस स्क्रिप्ट 14, और लिखने के बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो वहां पे आ रहा है मैसेज डिस्प्ले हो रहा है गुड आफ्टरनून वेलकम टू द यूबंटू लिनक्स सेशन। क्योंकि ये मैसेज इसलिए डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे दोपहर के 3 बजे के आसपास मैं वहां पे लॉग इन कर रहा हूँ, ये यानी कि ये प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूशन में ले रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे दोपहर का 3 बजे का टाइम है, यानी कि मैं बिलोंग करूंगा यहाँ पे 12 आवर्स से लेकर 18 आवर्स के बीच की कंडीशन के में। तो उसका मैसेज वहां पे गुड आफ्टरनून वाला, तो मुझे वहां पे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि गुड आफ्टरनून $यूजर नेम के वेलकम टू द यूबंटू लिनक्स सेशन। तो मुझे वहां पे गुड आफ्टरनून का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं अपने सिस्टम में जाकर मैं अपना वहां पे टाइम चेंज कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे जो PM लिखा हुआ है तो PM की जगह पर मैं वहां पे AM कर दूं, और फिर मैं स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करूँ, तो हम देखें कि इसका आउटपुट कैसा आता है। तो सबसे पहले मैंने अपने सिस्टम में जाकर मैंने जो भी डेट एंड टाइम जो चेंज करनी थी, यानी कि PM की जगह पर मुझे जो AM करना था वो मैंने कर दिया है। और अगेन मैं मेरे टर्मिनल विंडो में आकर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने जो भी स्क्रिप्ट थी वो स्क्रिप्ट को वापस एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो वापस एग्जीक्यूट करने के लिए अगेन सेम कमांड लिखूंगा कि SH स्पेस स्क्रिप्ट 14, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा आंसर अभी जो गुड आफ्टरनून दिखा रहा था, तो अगेन दूसरी बार इसको एग्जीक्यूशन में लेने के बाद वहां पे मुझे मैसेज डिस्प्ले होगा कि गुड मॉर्निंग वेलकम टू द यूबंटू लिनक्स, क्योंकि मैं अभी मेरे सिस्टम के टाइम के मुताबिक सुबह के 3 बजे के आसपास इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो अभी मेरी कंडीशन बिलोंग होगी मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ, यानी कि 0 आवर से लेकर 12 आवर के बीच में अगर मैं लॉग इन कर रहा हूँ तो मुझे वहां पे गुड मॉर्निंग वाला मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो हमने देखा कि दोनों अलग अलग टाइम्स के अंदर अगर हम इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो मुझे दोनों अलग अलग टाइम के दौरान लिखे हुए मैसेज वहां पे मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आई होप स्क्रिप्ट नंबर 14 के अंदर आपको जो भी कुछ समझाया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, आज की लास्ट स्क्रिप्ट के बारे में हम डिस्कस करें। तो आज की लास्ट स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट नंबर 15,
तो स्क्रिप्ट नंबर 15 को ओपन करने के लिए हम कमांड लिखेंगे vi स्पेस स्क्रिप्ट 15 एंड प्रेस एंटर। जिसे हम एंटर प्रेस कर रहे हैं आप वहां पे देख सकोगे कि यहाँ पे पूरी स्क्रिप्ट टाइप करी हुई है। तो सबसे पहले समझे कि स्क्रिप्ट 15 किस बारे में है। तो वहां पे सबसे पहली कमांड लाइन के अंदर हमने लिखा हुआ है कि स्क्रिप्ट टू सी वेदर यूजर हैज क्रिएटेड मोर देन स्पेसिफाइड फाइल्स इन अ मंथ। तो पर्टिकुलर मंथ के अंदर यूजर्स ने कितनी फाइल्स बनाई हुई है वो हम वहां पे चेक करेंगे। यानी कि हम यूजर से एक वैल्यू डालेंगे कि यूजर्स अगर 10 एंटर कर रहा है तो वहां पे मैसेज डिस्प्ले होगा कि पर्टिकुलर यूजर्स ने 10 से ज्यादा फाइल बनाई है। अगर यूजर्स वहां पे 50 एंटर करेगा तो अगर यूजर्स ने पर्टिकुलर मंथ के अंदर अगर 50 से ज्यादा फाइल बनाई हुई है तो वहां पे मैसेज आएगा कि यस यू हैव क्रिएटेड। अगर 50 से कम क्रिएट करी होगी तो वहां पे मैसेज होगा कि यू हैव नॉट क्रिएटेड। चलिए, तो उसके बारे में प्रोग्राम को यहाँ पे समझे। तो सबसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पे सी एन टी इज इक्वल टू रिवर्स सिंगल कोट में लिखा हुआ है एल एस माइनस एल। फिर पाइपलाइन सिंबल का यूज किया है और लिखा हुआ है ग्रेप माइनस सी, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है डैश, और डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है $1। तो यहाँ पे जो भी हमने एल एस माइनस एल कमांड का यूज करा हुआ है तो उस कमांड की मदद से हम वहां पे पर्टिकुलर फाइल और डायरेक्टरी के बारे में हम वहां पे देख सकेंगे। यानी कि पर्टिकुलर मंथ के अंदर हमने वहां पे कितनी फाइल्स एंड डायरेक्टरी क्रिएट करी हुई है वो हमें उसका एक लिस्ट क्या करेगा, फाइंड आउट करके देगा। ओके, जो लिस्ट बनेगा वो लिस्ट हम वहां पे ग्रेप कमांड को देगा, और ग्रेप कमांड क्या करेगा कि वहां पे जो भी हमने $1 लिखा हुआ है उसके साथ वहां पे उसको कंपेयर करेगा। यानी कि पर्टिकुलर मंथ के साथ कंपेयर करेगा कि पर्टिकुलर मंथ में वो फाइल या फिर वो डायरेक्टरी क्रिएट करी हुई है या नहीं करी हुई। यहाँ पे याद रखना है कि हम जो भी यहाँ पे मंथ की वैल्यू होगी वो मंथ की वैल्यू यहाँ पे 2 डिजिट की होगी, और उसको हम एज अ कमांड लाइन के थ्रू एज अ आर्ग्यूमेंट के रूप में हम उसको $1 के अंदर उसको स्टोर करा रहे हैं। इसीलिए हमने वहां पे $1 उसके बाद में लिखा हुआ है। ओके, फिर अगर कंपेयर करी हुई जो भी हमारी फाइल है वो जितनी भी होगी वो उतनी सारी फाइल्स वहां पे सी एन टी नाम के वेरिएबल के अंदर वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। ओके, यानी कि उसके साथ वहां पे वो वैल्यूज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम हमने लिखी हुई है कि इको माइनस एन एंटर नंबर ऑफ फाइल्स। तो यहाँ पे यूजर्स के थ्रू कितनी फाइल्स उसने बनाई है वो चेक करने के लिए एक नंबर एंटर करने के लिए पूछेगा। तो यूजर्स को यहाँ पे 5, 10, 17, 21 वैसे यहाँ पे कोई भी रैंडमली एक नंबर एंटर करना है। यहाँ पे यूजर जो भी नंबर एंटर करा रहा है वो यहाँ पे एन फाइल नाम के वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर कराएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करा हुआ है कि रीड एन फाइल। तो यूजर्स द्वारा जो भी हमने नंबर एंटर कराया है वो नंबर यहाँ पे एन फाइल नाम के वेरिएबल में हम स्टोर कराएंगे। फिर एक कंडीशन चेक करा रहे हैं कि इफ टेस्ट $CNT माइनस GT $N फाइल। तो हमने जो फर्स्ट लाइन के अंदर जो कमांड एग्जीक्यूट कराने के बाद जो एक नंबर लिया था जो हमने CNT नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया था, तो उसको हम वहां पे चेक करा रहे हैं कि जो CNT नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी एक वैल्यू है वो वैल्यू क्या यहाँ पे एन फाइल के अंदर हमने जो भी कुछ नंबर डाला हुआ है क्या उससे ज्यादा है, तो वो चेक कराएगा। अगर उससे ज्यादा होगी तो वहां पे मैसेज डिस्प्ले होगा कि यू हैव क्रिएटेड मोर देन फाइल्स इन द मंथ ऑफ करके वहां पे एक मैसेज डिस्प्ले होगा। अगर CNT वेरिएबल में स्टोर की गई वैल्यू यूजर्स की डाली हुई वैल्यू से ज्यादा होगी तो वहां पे मैसेज होगा कि यस यू हैव क्रिएटेड। अगर यूजर्स की डाली हुई वैल्यू वहां से उससे कम होगी तो वहां पे मैसेज होगा कि यू हैव नॉट क्रिएटेड मोर देन फाइल्स। तो वहां पे अगर CNT के अंदर 20 फाइल्स होगी और यूजर्स ने अगर वहां पे 10 डाला होगा तो वहां पे मैसेज डिस्प्ले होगा कि यू हैव क्रिएटेड मोर देन फाइल्स। मगर CNT नाम के वेरिएबल में वहां पे सिर्फ 10 फाइल होगी और यूजर्स वहां पे 25 डाल रहा है तो वहां पे मैसेज होगा कि यू हैव नॉट क्रिएटेड मोर देन 25 फाइल्स एक्सेट्रा करके। ओके, तो इस हिसाब से हम वहां पे चेक कर सकेंगे कि पर्टिकुलर मंथ के अंदर यूजर्स ने कितनी फाइल्स और डायरेक्टरी बनाई हुई है। तो चलिए इस प्रोग्राम को समझने के लिए
इसका आउटपुट देखने के लिए हम चेक करें तो प्रोग्राम से एग्जिट होंगे, तो एग्जिट होने के लिए हम वहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे कि एस्केप शिफ्ट के साथ कॉलन और डब्ल्यू क्यू लिखने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस कर रहे हैं वहाँ पे आप टर्मिनल की स्क्रीन पे ऊपर आ जाओगे और वहाँ पे प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड लिखेंगे कि sh स्पेस स्क्रिप्ट 15 और जैसे ही एंटर प्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पे मुझे एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि एंटर नंबर ऑफ फाइल्स। तो यहाँ पे मैं जो भी यहाँ पे नंबर एंटर करूंगा तो वो नंबर से वहाँ पे वो चेक करेगा जो भी हमने वहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी हुई थी उसके मुताबिक। तो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ 5, तो मुझे मैसेज डिस्प्ले होगा कि यू हैव क्रिएटेड मोर देन 5 फाइल्स इन द मंथ ऑफ करके मुझे वहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। फिर अगेन मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को वापस से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और मैं अगेन वापस एग्जीक्यूट करने के लिए अगेन कमांड लिख रहा हूँ कि sh स्क्रिप्ट 15 और जैसे ही एंटर प्रेस कर रहा हूँ अगेन मुझे वहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि एंटर नंबर ऑफ फाइल्स। तो मैं वहाँ पे एक नंबर एंटर कर रहा हूँ अभी 20। तो अगेन मुझे वहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि यू हैव क्रिएटेड मोर देन 20 फाइल्स। ओके, फिर तीसरी बार मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और एग्जीक्यूट करने के लिए अगेन सेम कमांड यूज करूंगा कि sh स्क्रिप्ट 15 और जैसे ही एंटर प्रेस कर रहा हूँ अगेन वो मुझे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि एंटर नंबर ऑफ फाइल्स। अब मैं यहाँ पे 50 एंटर कर रहा हूँ 50। तो जैसे ही एंटर करूंगा तो मुझे वहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि यू हैव नॉट क्रिएटेड मोर देन 50 फाइल्स इन द मंथ ऑफ। तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा कि मैंने 50 से ज़्यादा तो फाइल यहाँ पे क्रिएट तो नहीं करी। मैंने ऑलमोस्ट 20 तो वहाँ पे क्रिएट करी हुई है मगर 50 से ज़्यादा मैंने यहाँ पे कोई भी फाइल्स बनाई हुई नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था चैप्टर नंबर 8 के 1 to 15 प्रैक्टिकल्स एंड आई होप कि आपको ये जो भी 15 नंबर के प्रैक्टिकल में समझाया गया तो वो आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि चैप्टर नंबर 8 के 10 से लेकर 15 नंबर के प्रैक्टिकल तक हमने डिस्कस किया। तो आई होप जो भी सारे प्रैक्टिकल्स आपको समझाए गए वो सारे प्रैक्टिकल्स के बारे में आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।